नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। अतिथि शिक्षकों के अधिकारों का शोषण किया जा रहा है। जी हां, अतिथि शिक्षकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्या अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में सुबह से शाम तक रुकना चाहिए? अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में सुबह से शाम तक रुकने का कोई ऐसा अधिकार नहीं है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर, जिसमें एक आदेश आया है, सन 2019 में प्रकाशित किया गया था। उस आदेश को देखते हैं। अतिथि शिक्षकों का विद्यालय में सुबह से शाम तक रुकना जरूरी है या नहीं है, यह जो हम वीडियो बता रहे हैं आप इस आदेश को देख सकते हैं। ये आदेश है आपका 18/10/2019 18 अक्टूबर 2019 का यह आदेश है। आप इसमें विषय देख सकते हैं, अतिथि शिक्षकों के अधिकारियों के हनन और शोषण से बचाने के संबंध में यह विषय दिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है, यह आदेश कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सीधी, मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित किया गया है या अपलोड किया गया है। इस आदेश में कौन कौन सी अनिवार्यताएं लिखी है, हम उस अनिवार्यताओं की बात करेंगे। विषय अंतर्गत लेख है कि अतिथि शिक्षा विभाग के शासकीय कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। ये हम और आप सही जानते हैं कि अतिथि शिक्षक शासकीय कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को आकस्मिक कमी होने पर अतिथि शिक्षक एक पूर्णतः अस्थायी वैकल्पिक व्यवस्था है, जिसमें प्रति पीरियड कालखंड अध्यापन के आधार पर मानदेय दिया जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आप भी जानते हैं कि हमें और आपको प्रति पीरियड मानदेय के आधार पर वेतन मिलती है। यदि आप इस आदेश की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले नरेंद्र विश्वकर्मा में जाइए और टेलीग्राम पर लिखकर नरेंद्र विश्वकर्मा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आदेश PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके पास होना चाहिए। देखें, अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षकों या सरकारी कर्मचारियों की तरह ELCL, ML, अवकाश PF का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात सरकारी कर्मचारियों की शर्तों का पालन करने की बाध्यता भी नहीं है, क्योंकि हम जब शासकीय कर्मचारी नहीं हैं तो हम उनकी शर्तों की पालन करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अब सबसे अधिक मोस्ट आपके लिए इस पूरे वीडियो का जो सारांश है, यह पॉइंट है। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए, हो सके तो नोट कर लीजिए। ये आपको पॉइंट अच्छी तरह से नोट करना है। कोई भी अतिथि शिक्षक विद्यालय में निर्धारित अपनी पीरियड पढ़ाने के बाद अध्यापन समय छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात किसी भी अतिथि शिक्षक को विद्यालय टाइम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अध्यापन कराने का कोई अनिवार्यता नहीं है। इस आदेश के तहत हमसे विद्यालय टाइम पर हमें 10 बजे बुलाया जाता है, यह इस आदेश के तहत कोई अनिवार्यता नहीं है।
और यह ऐसा नहीं है कि आदेश ऐसे ही लोकल जारी किया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यह कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम और आप विद्यालय टाइम से विद्यालय में पहुंच जाते हैं और फिर पूरे दिन से बांध देते हैं, लेकिन इस आदेश के तहत किसी भी अतिथि शिक्षक को पूरे विद्यालय टाइम तक रुकने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अपने पीरियड के टाइम पर उपस्थित होना अनिवार्य है। जैसे कि मिडिल में 4 पीरियड होते हैं, तो आप अपने रेगुलर पीरियड 10 से लंच तक कर लीजिए और लंच के बाद आप बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं आने के लिए, क्योंकि इस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कोई भी अतिथि शिक्षक शाला में निर्धारित अपने पीरियड पढ़ाने के बाद अध्यापन समय छोड़कर, अर्थात जब आपका पीरियड है उस पीरियड को छोड़कर अन्य कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, अर्थात अन्य कार्य भी कर सकती है। यदि आप इस आदेश की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम इस आदेश की PDF शेयर कर चुके हैं। कोई भी अतिथि शिक्षक किसी भी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी बनने, जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने, कोचिंग चलाने, किसी बीमा कंपनी का एजेंट बनने जैसे अन्य सामाजिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। यदि किसी संस्था में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत और संस्था में अनुपस्थित रहते हैं तो मानदेय का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि हमें CL नहीं मिलती है। यदि हम अनुपस्थित रहते हैं तो हमें सीधा हमारा अवकाश माना जाता है और वेतन नहीं मिलती है। अतः अतिथि शिक्षक शासकीय कर्मचारी की आवश्यक शर्तों से मुक्त है। इस कार्यालय से किसी भी अतिथि शिक्षक के साथ शिक्षकों की शर्तों को ना मानने पर किसी प्रकार की कार्रवाई विरुद्ध में नहीं की गई है। यह जिला शिक्षा अधिकारी, आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रकाशित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी। नमस्कार मित्रों।